Hello friends, my name is Balwant Singh. I am assistant professor in the Department of Electronics and Communication Engineering in IMS Engineering College, Ghaziabad, which is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. Today we will discuss about Fourier series representation, and before the discussing about the Fourier series representation, let us have a look what is this. बेसिकली होता क्या है कि हम सिग्नल की एनालिसिस के लिए टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं, एंड इन द प्रीवियस डिस्कशंस दो टाइप के सिग्नल हमने पढ़ रखे थे. फर्स्ट वन इज द पीरियोडिक सिग्नल, सेकेंड वन इज द नॉन पीरियोडिक सिग्नल. फर्स्ट वन इज द पीरियोडिक सिग्नल एंड सेकेंड वन इज द नॉन पीरियोडिक सिग्नल. And periodic and non-periodic. पीरियोडिक सिग्नल की एनालिसिस के लिए फोरियर सीरीज का यूज किया जाता है, फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन का यूज किया जाता है. नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज किया जाता है. फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन भी दो टाइप का होगा. एक तो होगा कॉन्टिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज, CTFS में यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज, डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज DTFS, यानी कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के लिए कॉन्टिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज. सिमिलरली फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आपका एक CTFT होगा, and second Fourier transform is DTFT. Of course, you can understand CTFT stands for continuous time Fourier transform and DTFT stands for discrete time Fourier transform. Okay? यहाँ पे एक पॉइंट बहुत नोट कर लेना कि जो आपका ये DTFT या CTFT है या Fourier transform हम कह सकते हैं, with the help of the Fourier transform we can also calculate Fourier series representation or we can understand Fourier series representation. ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम Fourier ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस कॉन्टिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल, representation of continuous time periodic signal. So here first of all let's discuss linear combination of harmonically related complex exponential. ठीक है. पीरियोडिसिटी का जनरल जो आपका कंडीशन होता है वो xt इक्वल टू एक्स टी प्लस कैपिटल टी होता है, जहां पे कैपिटल टी स्टैंड फॉर फंडामेंटल पीरियड, है नहीं. और इसी फंडामेंटल पीरियड की हेल्प से हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड हियर ओमेगा नॉट इक्वल टू ट्वाइस बाई कैपिटल टी. ओके, तो दो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा नॉट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक्स टी इक्वल टू कॉस ओमेगा नॉट टी, जनरली हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा भी है, एंड एक्स टी इक्वल टू ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी आर पीरियोडिक सिग्नल, जिसकी पीरियोडिसिटी जो है या फंडामेंटल पीरियड हम कहें तो कैपिटल टी इक्वल टू ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा नॉट होता है. लेट्स चेक, अगर ये सिग्नल एक्स टी जो दोनों सिग्नल दिए हुए हैं, अगर ये पीरियोडिक सिग्नल है जिनकी पीरियोडिसिटी या फंडामेंटल पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा नॉट है, तो एक्स टी प्लस कैपिटल टी आपका सेम आना चाहिए. तो चेक करते हैं. सबसे पहले मैं ये सिग्नल लेता हूं, एक्स टी ये दिया हुआ है, तो हम चलो निकालते हैं एक्स टी प्लस टी. इसका मतलब ये क्या हो गया, ई की पावर जे ओमेगा नॉट, टी की जगह क्या रख देंगे, टी प्लस कैपिटल टी, और कैपिटल टी यहाँ दिया हुआ है, ये कह रहे हैं कि ट्वाइस पाई बाई ओमेगा नॉट है, तो ये हो जाएगा जे ओमेगा नॉट टी प्लस ट्वाइस पाई बाई ओमेगा नॉट, ट्वाइस पाई बाई ओमेगा नॉट. ओके, थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं, देखेंगे जी ओमेगा नॉट टी इंटू ई की पावर जी ओमेगा नॉट इंटू
2 पाई बाई ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसिल हो गया। अब देखो ये आपका ये जो सिग्नल है ये xt रिप्रेजेंट कर रहा है, xt को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ xt प्लस t, लेकिन इसके साथ आपका क्या है e की पावर j ट्वाइस पाई ओमेगा, e की पावर j ट्वाइस पाई है। जरा देखते हैं ये क्या होगा, इसके बारे में जरा सोचते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई प्लस j साइन 2 पाई, j साइन 2 पाई, cos 2 पाई प्लस j साइन 2 पाई। इसको मैं फिर से यहां से ऊपर लिख देता हूं विजिबिलिटी के लिए। यहां x t प्लस कैपिटल T विल बी e की पावर j ओमेगा नॉट t इंटू e की पावर j ट्वाइस पाई, जिसको हमने लिख दिया cos 2 पाई प्लस j साइन 2 पाई। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द cos 2 पाई? We all of us know that cos 2 pi is equals to 1 and sin 2 pi is equals to 0। फिर ये e की पावर j ओमेगा नॉट t हो जाएगा which is xt, which is xt। Similarly you can check that xt is equals to cos ओमेगा नॉट t भी आपका क्या होगा, पीरियोडिक सिग्नल होगा, जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैपिटल T is equals to ट्वाइस पाई बाई फंडामेंटल पीरियड ट्वाइस पाई बाई ओमेगा नॉट होगा। ओके, सो ये बहुत आसान था, इसको आप चेक कर सकते हो। दूसरा हम जिस सिग्नल xt इक्वल्स टू e की पावर j ओमेगा नॉट को, जिसका हम कह रहे हैं कि कैपिटल T इक्वल्स टू ट्वाइस पाई बाई ओमेगा नॉट, इसकी फंडामेंटल पीरियड जो है ट्वाइस पाई बाई ओमेगा नॉट है। दरअसल e की पावर j ओमेगा नॉट की फैमिली को अगर देखें, या इसको e की पावर k, जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है e की पावर j k ओमेगा नॉट, जहाँ पे k की वैल्यू आपका 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अगर हम करेंगे, तो ये सारे सिग्नल आपके जो हैं वो पीरियोडिक सिग्नल ही होंगे। जैसे मैं एग्जांपल करता हूँ, यहाँ पे k की वैल्यू 1 के लिए तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे k की वैल्यू मैं 2 रखूँगा, तो ये जो है, चलो मैंने इसको फाई k मान रखा है, तो ये आपका फाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा, फाई 2 t इक्वल्स टू हो जाएगा e की पावर j ट्वाइस ओमेगा नॉट t। ठीक है, इसको आप अगर चेक करेंगे, तो ये सेम आपका पीरियोडिक सिग्नल आएगा, अब देखो यहां पे समझने वाली बात क्या है, सिंपल मैथमेटिक्स आप कर सकते हो। यहाँ पे हम आसानी से समझ सकते हैं कि xt इक्वल्स टू e की पावर j ओमेगा नॉट t इज द सेट ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, जहाँ पे इसको हमने ये जो सेट ऑफ आपका पूरा हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सेट को हमने फाई के टी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, विच इज e की पावर j के ओमेगा नॉट t। ओमेगा नॉट की वैल्यू जो है ट्वाइस पाई बाई कैपिटल T होती है, तो जहाँ पे ये हम पुट कर सकते हैं। और k मैंने अभी आपको बताया है कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, आप इसको करेंगे तो आप जितने भी आपके एक्सपोनेंशियल सिग्नल निकल के आएंगे k की डिफरेंट वैल्यू पे, वो सारे आपके पीरियोडिक सिग्नल ही होंगे, जिसकी ईच ऑफ दीज सिग्नल्स हैव ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट। यानी एक की अगर जैसे k इक्वल्स टू 2 रखा है तो 2 पाई बाई ओमेगा नॉट है, तो k इक्वल्स टू 2 आप रखोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू ट्वाइस पाई बाई ओमेगा नॉट, है ना। जब k की वैल्यू 3 रखेंगे 3 इंटू ट्वाइस पाई बाई ओमेगा नॉट। दिस इज द सिंपल मैथमेटिक्स विच यू कैन अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका xt है, xt इक्वल्स टू e की पावर j ओमेगा नॉट t को हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे a1, a2, a3, a4, यानी k की वेरियस वैल्यू लें और सबको हम ऐड कर दें। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, यहां पे नेक्स्ट स्लाइड में बात कर लेते हैं। एक्स टी इक्वल्स टू, अगर इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो आपको ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी इस वाले सिग्नल को, चाहे इसको दोनों में से किसी को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, पहले हम k की वैल्यू 0 रख दें तो ये हो जाएगा आपका a0 प्लस a1 e की पावर, k की वैल्यू 1 यहाँ पे रखा, j ओमेगा नॉट t प्लस a2 e की पावर j2 ओमेगा नॉट टी एंड सो ऑन। सिमिलरली a की वैल्यू जब हम निगेटिव रखेंगे तो a माइनस 1 e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी प्लस a माइनस 2 e की पावर माइनस j ट्वाइस ओमेगा नॉट टी एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो इस एक्सप्लेनेशन को, और लास्ट में जो ये वाली वैल्यू है जिसको हम फाई के टी कह सकते हैं, इसको हम ए के टी से भी रिप्रेजेंट करना चाहिए था, कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कंपेयर करो तो जो आपके के की वैल्यू जब आप 1 रख रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है, ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी, पहला टर्म ये निकल के आ रहा है, इससे आप कंपेयर करो, सॉरी, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, के की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में अगर 1 रखोगे तो क्या निकल के आएगा, ई की पावर जे 1, हमने 1 रख लिया है, माइनस 1 रखेंगे तो आएगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। ठीक है, माइनस जे ओमेगा नॉट टी। नेक्स्ट स्लाइड में आप ये सब देख सकते हैं, ये देखो a माइनस 1। सिमिलरली 2 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, 3 रखेंगे क्या निकल के आएगा। तो आप अगर इस पूरे एक्सटी सेट ऑफ फैमिली को लीनियरली कॉम्बाइंड करके एक्सटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ द फॉर्म एक्सटी इक्वल्स टू के इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ए के ई की पावर जे के ओमेगा नॉट। ये एक्सप्लेन करने, ऊपर जो एक्सप्लेन करा है मैंने, उससे आपको क्लियर हो गया होगा। यही इक्वेशन जहाँ पे अगर आप ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस पाई बाई टी रख देते हैं तो बोथ इक्वेशंस आर इक्वल। यही रिप्रेजेंटेशन, एक्सटी का रिप्रेजेंटेशन in the terms of harmonically related complex exponential is known as Fourier series representation. Clear? Fourier series representation, जहाँ पे आपका जो a k है या एक k की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 जो रखते हो वो आपका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होता है। a k इज फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। जब आपके k की वैल्यू +1 या -1 होगी तो देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज फंडामेंटल कंपोनेंट्स, ये आपका जो a1 या a-1 होगा, दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक कंपोनेंट, या इसी को हम फंडामेंटल हार्मोनिक भी कहते हैं। सिमिलरली अगर k की वैल्यू प्लस या -2 करेंगे देन दिस द Fourier series coefficient will be generated and known as a second harmonic component and so on. फॉर जनरल अगर के लिए देखें, अगर k की वैल्यू प्लस कैपिटल N या k की वैल्यू -1 अगर हम रखते हैं, दिस इज नोन एज द nth हार्मोनिक कंपोनेंट। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। तो फंडामेंटल कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट के हेल्प से ही हम फोरियर सीरीज रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो एक सिग्नल दिया हुआ है, कंसीडर ए सिग्नल एक्स टी विथ फंडामेंटल पीरियड, हम इसका 2 पाई मान लेते हैं। फंडामेंटल पीरियड कितना है, 2 पाई है। इस और यहाँ पे एक्स टी इक्वल टू जो दिया हुआ है के इक्वल टू -3 टू +3, ए के इक्वल टू ई की पावर जे के ट्वाइस पाई इंटू टी। ठीक है, इसी को थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन करें, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है a नॉट की वैल्यू दी है, a1 की वैल्यू दी है, a-1 की वैल्यू दी है, a2 की वैल्यू दी है, a-2 की,
A3 एंड A-3 की वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, है ना। तो अगर हम इसी को, इस इक्वेशन को थोड़ा एक्सप्लोर करें तो पहले चलो 0 रखते हैं k की वैल्यू, क्योंकि k की वैल्यू -3 से +3 जा रहा है, तो ये आ जाएगा A0, ठीक है, प्लस A1 e की पावर j ट्वाइस पाई टी प्लस A2 e की पावर j 4 पाई टी प्लस A3 e की पावर j 6 पाई टी। सिमिलरली अगर हम -1 रखेंगे तो ये आएगा A-1 e की पावर -j ट्वाइस पाई टी प्लस a की पावर -2 e की पावर -j 4 पाई टी प्लस A-3 e की पावर -6 पाई टी। ओके, e की पावर -6 पाई टी। ठीक, अब यहां से देखो A0 की वैल्यू, A1 की वैल्यू, A2 A-2 की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में हम रख देते हैं। और उसके बाद देखो, अगर ध्यान से देखेंगे तो A1 और A-1 सेम है, यानी ये टर्म सेम है, तो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन ले लेंगे, 1/4 कॉमन हो जाएगा, तो हमें हो जाएगा e की पावर j ट्वाइस पाई टी e की पावर -j ट्वाइस। सिर्फ हम ये टर्म और ये टर्म आपस में, सिमिलरली हम ये टर्म और ये इन दोनों टर्म को एक साथ देखें तो उसमें देखो A2 और A-2 क्या है, सेम है, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे तो आपका ये टर्म बन जाएगा। सिमिलरली फॉर थर्ड टर्म, ये और ये अगर हम एक साथ में लेंगे, A3 और A-3 इज इक्वल, देन वी कैन टेक कॉमन एंड दिस बिकम e की पावर j 6 पाई टी प्लस e की पावर -j 6 पाई टी। अब देखो, अगर हम ये डिवाइडेड बाई 2 कर दें और यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, दिस विल बिकम मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ भी सिमिलरली डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2। न्यूमरेटर में अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, बैलेंस में आ गया इक्वेशन। ये देखो e की पावर j थीटा प्लस e की पावर -j थीटा क्या होता है, आपका cos थीटा होता है। ठीक है, e की पावर j थीटा प्लस e की पावर -j थीटा इज cos थीटा। ठीक है, तो वो चीज आपने यहां पे रख दिया, तो यू विल गेट 1 + 1/2 cos ट्वाइस पाई टी प्लस cos 4 पाई टी प्लस 2/3 cos 6 पाई टी। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x0t जो है आपका रिफ्लेक्ट किया गया है, x1t कैसे आएगा। फिर जब हम x0t, अब ये देखो हार्मोनिकली रिलेटेड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। x0t जो है किसकी वजह से आ रहा है, a0 की वजह से। x1t में देखो दूसरा कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है। फिर तुमने x3, दोनों x0 और x1 को ऐड किया तो देखो किस तरह का कॉम्बिनेशन आया, तीसरा। सिमिलरली आपने x3, x4 और आपस में कंबाइन करते गए तो यू कैन इमेजिन दैट व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ द सिग्नल। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। सपोज करते हैं xt इज रियल एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, देन सिंस, अब देखो रियल होने का मतलब क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स अगर मान लो कॉम्प्लेक्स a + jb के फॉर्म में लिखा है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इसी फॉर्म में होता है। रियल होने का मतलब ये है कि दिस टर्म इज 0, यानी सिर्फ ये टर्म, मान लो ये x = a + jb है। अब अगर हमें इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, a - jb। लेकिन ये कंडीशन है कि xt इज रियल, तो ये वाला टर्म तो है ही नहीं। तो जब हम कॉन्जुगेट लेंगे x का, तो देखो x अगर x = a है, सिर्फ रियल है, कॉन्जुगेट भी इसका क्या आ जाएगा, x a ही आएगा। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ रियल है तो xt = यहां पे आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन है
तो कॉन्जुगेट यहां कर लो, conjugate of xt is equals to xt which is shown in this equation summation k is equals to minus infinite से plus infinite conjugate of a के e की पावर माइनस j के twice pi t। यहाँ पे हम k को माइनस k से रिप्लेस कर दें, you will get this equation। एक कंडीशन हम ध्यान रखेंगे, a माइनस k इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ a के। आगे इस बात को बढ़ाते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। अब देखो ये कंडीशन पीछे वाला अगर आप रखते हैं, कॉन्जुगेट आपने रखा है a कॉन्जुगेट ऑफ a माइनस के हो गया है, तो इसी इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन जो शुरुआत हुई है माइनस समेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। यहां पे अगर हम इसको सिर्फ वन साइडेड, यानी अगर हम इसी इक्वेशन को k इक्वल्स टू 1 या इससे एक पहले का टर्म अगर ले लो, k इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट बनाना चाहें तो ये हो जाएगा a के e की पावर, यानी k की वैल्यू एक बार पॉजिटिव ले लोगे और एक बार निगेटिव ले लोगे, प्लस a माइनस के e की पावर माइनस j के ओमेगा नॉट t। यहां पे ध्यान से देखो, जो k की वैल्यू चूंकि आप अगर 0 रखोगे तो k की 0 वैल्यू पे दोनों ये और ये टर्म, तो इसलिए a नॉट को बाहर रख लिया गया, ठीक है। तो k इक्वल्स टू 1 से लेके यहां तक ये इक्वेशन आ गया। अब यहां सिंपली यहां इस बात को आपको समझना होगा, इस वाले टर्म को देखो, ये क्या दिया हुआ है। इससे पहले जो मैंने रिलेशन आपको बताया था, a माइनस के इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ a के, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे, ये आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a के e की पावर j के ओमेगा नॉट t। अब देखो आपको ये पता है xt, ठीक है, xt प्लस आपका अगर ये हो गया कॉन्जुगेट ऑफ xt, ठीक है, वही कंडीशन इसमें बन रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं k इक्वल्स टू इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट a के e की पावर j के ट्वाइस ओमेगा नॉट t, इसमें मॉड ले लिया हमने, और यहाँ पे इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या होगा। इस वाले से यहाँ से समझने की कोशिश करना आप, इस वाले से अगर आप इसको एक्सप्लेन करोगे कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा के टर्म में अगर इसको एक्सप्लेन करोगे तो इमेजिनरी पार्ट आपके कट आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ आपका रियल पार्ट आपका बचेगा। तो ये आपका रियल पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, एंड रियल पार्ट आ जाएगा, तो देन यू विल गेट xt इक्वल्स टू a नॉट k इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट ट्वाइस रियल पार्ट a के e की पावर j के ओमेगा नॉट t। इफ a k इक्वल्स टू स्मॉल a k इक्वल्स टू, यानी हमने इसको पोलर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो a k इक्वल्स टू a के e की पावर j फाई के हम रख देंगे, तो आपका एक्सप्रेशन इजली यू कैन अंडरस्टैंड, यू विल गेट xt इक्वल्स टू a नॉट प्लस 2k इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट कैपिटल A के कॉस k ओमेगा नॉट t प्लस फाई के, एंड दिस इज वन कॉमनली encountered from for the Fourier series of real periodic signal in continuous time. This is simple. Of again, if you want, if you put the value of a k in the rectangular form, means put the value of a k in the rectangular form same equation में, तो आपका जो बन जाएगा इक्वेशन a नॉट इक्वल्स टू 2 k इक्वल्स टू 1 से इनफाइनाइट b के कॉस k ओमेगा नॉट t प्लस फाई के माइनस c के साइन k ओमेगा नॉट t प्लस फाई के, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आप कर जाओगे, ये फाई के क्यों है ना। अगर हम लास्ट वाले इक्वेशन में, लास्ट इक्वेशन देखो, इस वाले इक्वेशन में, दिस में अगर आप ये कंडीशन रखोगे तो आपको थोड़ा सा ये वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन लॉजिकली हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़े, सिग्नल सिस्टम पढ़े, तो ये एज ए फेस आप कंसीडर कर सकते हो। अगर आप नहीं भी इसको पुट करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वैल्यू आपकी आ जाएगी प्रीवियस जो बेसिक इक्वेशन है उसमें रखने पे। तो मतलब ये है कि फॉर रियल पीरियोडिक फंक्शन द फोरियर सीरीज इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एज ए गिवन इन इक्वेशन 1 ध्यान है, इज द मैथमेटिकल इक्विवेलेंट is either of the two form of equation that is shown in equation number 2 and 3 that use in trigonometric function. Okay. So, यहाँ पे
अगर एक काम करते हैं, एक्स टी इसको एक्स टी दोनों साइड में हमने ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी का हमने मल्टीप्लाई किया, आफ्टर गेटिंग उसके बाद हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, इसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन लगा दिया, आफ्टर द सम मैथमेटिकल अरेंजमेंट we will get this equation which is cos k minus n omega naught t dt and integration 0 to t sin k minus n omega naught t dt। यहाँ पे दो कंडीशन है, जब आपका k और n बराबर नहीं है तो उस केस में हम देख सकते हैं, अब ये क्या एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी आपका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका एक पीरियड के लिए कॉस सिग्नल, साइन सिग्नल, दोनों का एरिया, ये पॉजिटिव एरिया, ये निगेटिव एरिया कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों का कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये अगर k इक्वल्स टू नॉट n है तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। एंड अगर k इक्वल्स टू n है तो आपका क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। k इक्वल्स टू n में देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस जीरो साइन जीरो की वैल्यू 1 होती है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल T आएगा। देन वी विल गेट कैपिटल T इफ k इक्वल्स टू n and 0 if k is equals to not n. So a n is defined as, जो आपका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है will be defined as 1 upon t 0 to t x t e की पावर minus j n omega naught t, and these equations are Fourier series equations, and first one is the synthesis equation and second one, that is a Fourier series coefficient, is the analysis equation. And to better understand, let us do this example. For the same way you can calculate the a1, a minus 1, a k for the given value of the k, and second you will do this example where x t is equals to यहाँ पे साइन ओमेगा नॉट टी कॉस ओमेगा नॉट टी, इसको हमने क्या करा एक्सपोनेंशियल टर्म में, क्योंकि हमको पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाई 2 जे, एंड कॉस थीटा इक्वल टू होता है ई की पावर जे थीटा प्लस ई की पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये सारा इसको हम ब्रेक कर देंगे एंड देन कंपेयर बाय दिस इक्वेशन वी विल गेट द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट a1, a minus 1, a2 minus 2, एंड इसके बाद a1 आपका ये आ जाएगा, इसका हम क्या लेंगे मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड सबका मैग्नीट्यूड निकाल के वी कैन प्लॉट द मैग्नीट्यूड प्लॉट, एंड अगर हम फेज निकालना चाहेंगे तो tan इनवर्स b बाई a, यहाँ b इस वाले पर्टिकुलर इसकी बात कर रहा हूँ 1/2 डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ पे हम इसका फेज प्लॉट भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमको इस इक्वेशन को समझना है कि एक्स टी इक्वल टू क्या है और ए के क्या है, सिंथेसिस इक्वेशन एंड एनालिसिस इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, रिमेंबर दीज टू इक्वेशंस विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर द प्रेजेंटेशन for Fourier series presentation. So, thank you so much.